दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मुझे किसी भी ब्रांड ने कोई पैसे नहीं दिए हैं कि मैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा बोलूँ। आई डोंट नो क्यों लोग बोलते हैं कि अरे इस चैनल पे तो फ्रेग्रेंस की बात नहीं होती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं मैं करने वाली हूँ। आज मैं ब्रांड के बारे में बात करूंगी, कुछ ऐसे ब्रांड जो मुझे पर्सनली फील होता है कि दे नीड एप्रिसिएशन। बिकॉज देयर वॉज अ टाइम जब मैं इन ब्रांड्स के मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करे थे लाइक 2-3 साल पहले, और मुझे ये अच्छे नहीं लगे थे बिकॉज इन ब्रांड्स में बहुत सारे फ्लॉज थे। बट इन ब्रांड्स ने कस्टमर्स को सुना, हम लोगों की बात सुनी और उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपनी फॉर्मुलेशंस चेंज करी और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ वो लोग मार्केट में आए। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत बार बहुत सारे ब्रांड्स को ब्रूटली उनको यू विड से मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे दी थी। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को बुरा भला बोला है बहुत बार, आई नो, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। बट अगर कोई ब्रांड अच्छा कर रहा है और वो अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ आ रहा है तो भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन ब्रांड्स को अप्रिशिएट भी करूं। तो अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो उसको अच्छा ही बोलेंगे, कोई काम बुरा हो रहा है तो उसको बुरा ही बोलेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छी फॉर्मुलेशन है एंड अगर वो प्रोडक्ट काम करता है तो वाई वुड आई से बैड थिंग्स अबाउट दैट प्रोडक्ट एंड फॉर दैट ब्रांड। सो ऐसे कुछ एक ब्रांड्स हैं जो आज की लिस्ट में हैं, जो मुझे लगता है जिनको एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। आई वॉन्ट से कि दे नीड लाइमलाइट और उनको शाउट आउट की ज़रूरत है। दे आर ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड्स एंड काफ़ी अच्छे से ब्रांड्स ये चल रहे हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दिस ब्रांड। मुझे पर्सनली लाइक आई एम इम्प्रेस्ड और विद से आई एम अमेज्ड विद देयर फॉर्मुलेशंस एंड द प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी ट्राई आउट करे हैं। So without wasting a minute, let's get started. Very first Indian brand which I feel deserve appreciation is Dr. Sheth. Now if you remember 2-3 साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर शेथ के प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करे थे, ये वीडियो है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। इसमें मैंने यूज़ किया था इनका 5% ग्लाइकोलिक एसिड टोनर और इनका डेली जेंटल पील। ये 2 प्रोडक्ट्स थे जो मैंने ट्राई आउट करे थे एंड आई वॉज impressed with the products but I was very disappointed with the packaging because उस पर कुछ भी mention नहीं था। I was new to chemical exfoliation और मुझे नहीं पता था कि कैसे यूज़ करने हैं प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे कुछ भी mention नहीं था। ना वहाँ पे फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट थी कि किस में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, क्या क्या डला हुआ है, और ना ही वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ यूज़ लिखा हुआ था। तो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। अगर आपने वो वीडियो देखा है, यू गाइज रिमेंबर राइट, नहीं देखा है तो देख लेना। तो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पैकेजिंग। देन मैंने ब्रांड को लिखा कि आप अपनी ये पैकेजिंग चेंज करिए बिकॉज हमें यहाँ पे दिखता ही कुछ नहीं है कि हमें कैसे क्या करना है, हम क्या लगा रहे हैं। सो एटलीस्ट बी ट्रांसपेरेंट। देन दूसरी प्रॉब्लम उनके प्रोडक्ट्स में ये होती थी कि उनमें एसेंशियल ऑयल्स होते थे ना। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंस, ये सब्जेक्टिव है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं। जनरली पीपल हु आर सेंसिटिव स्किन टाइप्स और जिनके रोज़ेशिया प्रोन वाली इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनको जनरली अवॉइड करनी होती हैं फ्रेग्रेंसेस, अल्कोहल एंड एसेंशियल ऑयल्स। बट रेस्ट जिनकी नॉर्मल स्किन है उन पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगी आपको, ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव और पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस पे क्या सूट करेगा, किस पे नहीं सूट करेगा। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को उनकी एसेंशियल ऑयल से प्रॉब्लम थी, फ्रेग्रेंस जो एडिड है उससे प्रॉब्लम था। देन ब्रांड ने वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू सुने एंड देन उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया। दे हैव चेंज द फॉर्मुलेशंस एज वेल एज दे हैव कम अप विद अ मोर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग, जिसपे आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आपको फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट मिलती है एज वेल एज आपको वहाँ पे हाउ टू यूज़ एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द पैकेजिंग ना। अभी उस टाइम पे भी और अभी भी आई वुड से उनकी जो कुछ ग्रेट फॉर्मुलेशंस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड चेक देम आउट वाज their glycolic acid toner, their gentle peel, one I have this haldi and hyaluronic acid sleeping mask. It's my second tube. I have loved the previous formulation as well and इसके अंदर essential oils नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। Then इनका ये recent launch है ceramide and vitamin C sunscreen वाला,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन। तो अगर आपने ये प्रोडक्ट्स अभी चेकआउट नहीं करे हैं, आई वुड से डू चेक दीज आउट। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मुझे किसी भी ब्रांड ने कोई पैसे नहीं दिए हैं कि मैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा बोलूँ। इट्स माई जेन्युइन फीलिंग, और ये मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आई शुड recommend these products because I genuinely like or love these products. Like I love the formulations, I love the transparency and everything is just beautiful. So अगर आपने अभी तक इस ब्रांड से कुछ भी ट्राई आउट नहीं करा है, I would request you to try these brands and let me know your thoughts after using these products कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ब्रांड नंबर 2 which I feel deserve appreciation is the Derma Co. आई रिमेंबर 3 साल पहले जब ये नया नया ब्रांड आया था और इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा मास कैंपेन करी थी जिसमें 10% नायासिनामाइड वाज अ ह्यूज टॉपिक एट दैट टाइम। तो मैंने भी वो ट्राई आउट करा था, बट दैट फॉर्मुलेशन वाज रियली रियली बैड, और आई वुड से पैथेटिक फॉर्मुलेशन। उस सिरम में भर भर के परफ्यूम था। द टाइम आई अप्लाइड इट एंड आई वाज लाइक आई एम अप्लाइंग परफ्यूम ऑन माई फेस। इतनी हेविली सेंटेड वो सेरम्स थे, बिल्कुल बीचों बीच फ्रेग्रेंस थी, एंड दैट प्रोडक्ट रिएक्टेड ऑन माई स्किन और मुझे एक्नेज निकले थे उस प्रोडक्ट से। सो उसके बाद से आई वॉज लाइक नो टू दिस ब्रांड। तो उसके बाद मैंने कोई प्रोडक्ट ट्राई आउट नहीं करा। हाँ, मैंने उस टाइम पे एक पिगमेंटेशन किट भी ज़रूर ट्राई करी थी, बट वही है ना कि हर ब्रांड का एक मिस और हिट होता है। तो उस टाइम पे मुझे इनकी ये वाली सनस्क्रीन का मैंने सैम्पल साइज़ ट्राई किया था, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल है ये, SPF 60 के साथ। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट सनस्क्रीन जो SPF 60 के साथ इंडियन मार्केट में आई थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी इसके साथ, और इसमें प्लस पॉइंट ये था कि फ्रेग्रेंस बिल्कुल लास्ट में थी ना। आई डोंट नो कि अब ये फॉर्मुलेशन भी उन्होंने चेंज करी हैं या उस टाइम पे बीचों बीच थी फ्रेग्रेंस, मुझे याद नहीं है। आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना या मैं भी वो एक बार देख लूँगी। बट दिस वन वॉज रियली रियली गुड, और ये अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस वॉज अ गुड प्रोडक्ट बाय डर्मा को एट दैट टाइम एज वेल। देन उसके बाद अभी लास्ट ईयर आई हर्ड कि नाउ दे हैव चेंज द फॉर्मुलेशंस। अभी उन्होंने फ्रेग्रेंस फ्री की तरफ वो आ गए हैं और फॉर्मुलेशंस काफ़ी अच्छी उन्होंने बनाई हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया था उनका 1% सैलिसिलिक और 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। If you have seen that video, you know that product has reacted on my skin, और उसने मेरे स्किन पे गंदी वाली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर दिया था। मेरे पूरे फेस पे टेक्सचर आ गया था, दाने 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 पूरे फेस पे, पिंपल छोटे 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 पिंपल्स निकल गए थे। मुझे ही पता है मैंने वो कैसे ठीक किया था। मैंने वो वीडियो भी शेयर किया आप लोगों के साथ कि मैंने वो कैसे ठीक किया है। और वो प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई थी, बहुत सारे लोगों के साथ वो प्रॉब्लम हुई थी। और अभी भी मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ भी यही हुआ, हमारे साथ भी यही हुआ। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मे बी वो एक जो पर्टिकुलर बैच के जो प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाले हैं, या तो सिर्फ उसी में प्रॉब्लम है, या मोस्टली पीपल से कि सैलिसिलिक एसिड है, पर्जिंग होती है, ये होता है वो होता है। तो मुझे नहीं पता वो पर्जिंग थी, मुझे नहीं पता वो क्या था, बट डेफिनेटली दैट प्रोडक्ट हैज़ रिएक्टेड ऑन माई स्किन। वो मेरे फेस पे सूट नहीं किया था। बट सेम प्रॉब्लम मुझे न्यूट्रोजिना का जो ऑयल कंट्रोलिंग फेस वॉश है उसके साथ भी मुझे वही टेक्सचर फील हुआ था नेक्स्ट डे, इसलिए मैंने उसको दोबारा यूज़ नहीं किया। वेयर एज डर्मा को का मैंने आई थिंक 2 दिन यूज़ किया था, तीसरे दिन मेरा हाल ख़राब हो गया था। तो जैसे मैंने न्यूट्रोजिना वाला फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे टेक्सचर फील हुआ, मैंने इमीडिएटली उसको बंद कर दिया, बिकॉज मुझे लग गया था पता कि ये वैसा ही कुछ होने वाला है, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। तो यू कैन नॉट से कि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट और व्हाट, बट मैं उसके बाद डर गई थी। बट एट द सेम टाइम उस ऑर्डर में मैंने इनकी 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन भी मैंने ट्राई आउट करी थी, तो वो मेरे फेस पे बहुत अच्छे से सूट हुई थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। सो अब वहाँ पे ये हो गया था कि आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या मुझे इस ब्रांड से और कुछ ट्राई करना चाहिए या नहीं। बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि मुझे वो सनस्क्रीन इतनी पसंद आई थी, और इवन जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये वाली सनस्क्रीन 3 साल पहले भी इनकी अच्छी लगी थी, सो दैट्स वाई आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक चांस और देते हैं इस ब्रांड को। और जब मुझे वहाँ देखा कि दे हैव कम अप विद सेरामाइड वाला क्लेंजर, आई वॉज लाइक आई नीड टू ट्राई दिस वन आउट। तो मैंने वो सेरामाइड वाला क्लेंजर परचेज किया था, एंड आई हैव फेल इन लव विद दिस क्लेंजर।
इस क्लेंजर के साथ मैंने ये भी ऑर्डर करी थी, 2-3 मैंने और प्रोडक्ट भी ऑर्डर करे थे। एंड जब मैंने ये प्रोडक्ट दोबारा से ट्राई आउट करे ना, I have fell in love with this cleanser, I have fell in love with this sunscreen and I have fell in love with that 1% वाला सनस्क्रीन एज वेल। तो जब मैंने देखा कि दिस फॉर्मुलेशन इज रियली ग्रेट एंड दिस हैज़ डन वंडर्स टू माई स्किन, बिकॉज मेरी स्किन पे ड्राई फ्लेक्स निकल रहे थे। इफ़ यू फॉलोइंग मी यू नो द होल स्टोरीज राइट। तो मुझे यहाँ पे ड्राइनेस हो रही थी बिकॉज उस टाइम पे आई वॉज ऑन आइसोट्रेटिनॉइन का जर्नी। तो अगर आप मेरा एक्ने जर्नी फॉलो कर रहे हो तब भी आपको पता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने जब इसको यूज़ किया कंटिन्यूसली 3-4 दिन, तो मेरी वो ड्राइनेस गायब हो गई। तो आई वॉज लाइक दिस वन इज़ अ ब्यूटीफुल वन, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद मैंने उनकी नायासिनामाइड रेंज ट्राई करी, उसका भी मुझे जो फेस वॉश है 3% वाला, आई हैव लव्ड इट। उसका मॉइस्चराइज़र है डे मॉइस्चराइज़र, कंसिस्टेंसी इज़ मक्खन। फिर इनका जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है जिंक एंड स्क्वालेन वाला, ब्यूटीफुल वन, पुडिंग लाइक टेक्सचर है, बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर है। सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड फेल इन लव विद दीज प्रोडक्ट्स एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस ब्रांड। ऐसा नहीं है, इस ऑर्डर में मेरे और भी प्रोडक्ट्स थे। मैंने आई क्रीम भी ली थी जिसका मैंने आपको बताया था कि पिंपल पैचेस, आई लव द पिंपल पैचेस फ्रॉम दिस डर्मा को। मैंने स्क्वालेन के बारे में बात नहीं करी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही पैथेटिक सी स्मेल उसमें से आ रही थी, मैंने वो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर ब्रांड का हर प्रोडक्ट आप पे सूट करे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं नहीं शो करती हूँ आपको, जो मेरे पास होते हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आई नीड टू टॉक अबाउट देम, बिकॉज मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड के सिर्फ नेगेटिव ही होंगे, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं और ज़रूरी नहीं है कि एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम एवरी ब्रांड वर्क्स फॉर यू। सो इफ़ यू आर कंस्ट्रिक्टेड कि नहीं भैया हमें नहीं ट्राई करना, आई वुड से पहले तो ये ट्राई करके देखना 1% सेरामाइड, इसका सेरामाइड मॉइस्चराइज़र भी है, 4% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है आई थिंक, वो ट्राई करके देखना, वो भी बहुत अच्छा है। ये सनस्क्रीन ट्राई करके देखना, इनकी 1% हाइलुरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन जेल यूज़ करके देखना, यू गोना फेल इन लव विद दीज प्रोडक्ट्स। एंड देन ऑफकोर्स बहुत सारी रेंजेस हैं अब तो इनकी, पोर मिनिमाइजिंग वाली है, सीका वाली है, सीका मैंने अभी ट्राई नहीं करी है, पोर वाली मैंने ट्राई करी है, उसका क्लेंजर बहुत अच्छा है, उसका सेरम बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइज़र भी अच्छा है। तो अभी दे आर कमिंग अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, लाइक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशंस के साथ ये आ रहे हैं, फ्रेग्रेंसेस नहीं है, कोई भी इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स इनके प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो दैट्स वाई आई एम लविंग दिस ब्रांड एंड आई फील दिस नीड एप्रिसिएशन कि अब ये सुन रहे हैं हम लोगों को और जो हम चीज़ें चाहते हैं वो उस तरह के प्रोडक्ट्स ये हमारे लिए ला रहे हैं, सो विच इज़ अमेजिंग। लास्ट ब्रांड इन टूडेज लिस्ट इज़ डॉट एंड की। आई रिमेंबर 3 साल पहले जब ये नया ही आया था आई थिंक उस टाइम पे, तो मैंने इनका किया था ट्राई वाटर स्लीपिंग मास्क। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, मेरे हस्बैंड ने उसको फिनिश किया था, ही हैज़ लव्ड इट, हमें बहुत पसंद आया था वो वाटर स्लीपिंग मास्क। बट उसके बाद मैं इनके प्रोडक्ट्स नहीं ट्राई कर पाई बिकॉज उसके बाद मैं फ्रेग्रेंस फ्री हो गई थी और इनके हर प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस होता था, तो और बीचों बीच होता था। तो मुझे एज सच देखो अभी भी मुझे फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो लास्ट में है और माइल्ड है, सूदिंग फ्रेग्रेंस है, मुझे उस फ्रेग्रेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये 1000 बार बोल चुकी हूँ, आई डोंट नो क्यों लोग बोलते हैं कि अरे इस चैनल पे तो फ्रेग्रेंस की बात नहीं होती थी, अब इस पे फ्रेग्रेंस की बात हो रही है। तो मैं ये आई डोंट नो एन नंबर ऑफ वीडियोस में ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि मुझे फ्रेग्रेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो फ्रेग्रेंस लास्ट में है और व्हाट अ प्रोडक्ट इज क्लेमिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि इसके अंदर नायासिनामाइड है, तो आई एक्सपेक्ट कि नायासिनामाइड जो है वो फ्रेग्रेंस से पहले हो, बिकॉज मैं जिस चीज़ के लिए पे कर रही हूँ वो ज़्यादा होना चाहिए, फ्रेग्रेंस बाद में हो तो आई डोंट इवन माइंड फ्रेग्रेंस इन दैट प्रोडक्ट। ये मेरा थिंकिंग है, मेरी वो है। हाँ, अगर आपका स्किन, जैसे मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था, सेंसिटिव है एक्चुअली, तो दैट्स वाई जनरली वी रेकमेंड कि आप फ्रेग्रेंस फ्री की तरफ जाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो वो एक चीज़ होती है, बट हर किसी का अपना अपना है, मैं भी पहले बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फ्रेग्रेंस का, तो आई एम नॉट गोना रिपीट माई सेल्फ। तो उस टाइम पे इनके प्रोडक्ट्स में ना बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज होती थी, तो इसलिए मैं और प्रोडक्ट इस ब्रांड से ट्राई नहीं कर पाई। बट रिसेंटली जब उन्होंने अपना सीका रेंज निकाला था,
आई ट्राइड दैट प्रोडक्ट। यू गाइज रिमेंबर मैंने 4 प्रोडक्ट इनके लिए थे, बाय 2 गेट 2 की ऑफ थी। आई थिंक इन द मंथ ऑफ, मुझे नहीं याद कौन से वाले महीने में थी, जनवरी फरवरी कब था, तब मैंने वो प्रोडक्ट लिए थे। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था अपनी हॉल वीडियो में कि मैंने ये प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं। उसमें ये वाला जो प्रोडक्ट था, आई हैव लव्ड इट। अब उस ऑर्डर में 3 और प्रोडक्ट थे, एक ये था, 3 और थे, मैंने उनके बारे में बात नहीं करी। क्यों? उसमें एक था क्लेंजिंग बाम जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज वो बिल्कुल ऑयल रेजिड्यू रह जाता था, तो मुझे मज़ा नहीं आया। दूसरा था उनका चॉकलेट मूस मास्क, वो भी मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। आई क्रीम थी, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है, बट ये जो प्रोडक्ट था ना, ये जब मैंने ट्राई किया और मैंने इसको उस वे में ट्राई किया जिस वे में मैं अपनी फेवरेट सीका क्रीम और कामिंग क्रीम को यूज़ करती थी, एंड दिस हैज़ वर्कड ब्यूटिफुली। I am talking about this Sika Calming Night Gel. I have fell in love with this one. You see, it's almost over. I already have a backup of this one. This works amazingly on my skin. Like अगर आपकी स्किन में redness है, itchiness है, sensitivity है, acnes है, marks हैं, just try this one out. You gonna fall in love with this. Like after shave, after threading, आप इसको यूज़ करते हो, आपकी स्किन को काम डाउन कर देती है, बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं देती है, मैट फिनिश भी नहीं है, नॉट एट ऑल अ ग्लॉसी फील, इंस्टेंटली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। सो आई हैव फेल इन जस्ट लव विद दिस वन। उसके बाद मैंने इसी रेंज का फेस वॉश, इनका विटामिन C प्लस E मॉइस्चराइज़र, 2-3 प्रोडक्ट मैंने और इनके लिए। अगेन आई फेल इन लव विद दिस क्लेंजर, ब्यूटिफुल वन। सो अभी और जो प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, जैसे इनका जो विटामिन C मैं आपको बता रही हूँ, मॉइस्चराइजर, मैंने एक आधी बार ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, अभी उसको मैं टाइम दूंगी। तो व्हाट आई मेंट टू से इज़ कि नाउ दे हैव कम अप विद सच अ ग्रेट फॉर्मुलेशंस। अभी आई नो उन्होंने विटामिन C सेरम भी निकाला है प्योर L ascorbic एसिड के साथ, तो वो भी मैं जल्दी ट्राई करूँगी। तो यू सी कि नाउ दे आर कमिंग अप विद ग्रेट फॉर्मुलेशंस, ग्रेट इंग्रेडिएंट लिस्ट। अगर आप इन प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे, यू गोना लव विद देम, लाइक यू गोना फेल इन लव विद दिस इंग्रेडिएंट लिस्ट। लाइक ceramides are there, plant sugars are there, niacinamide is there, centella is there, aloe is there, tea tree is there, like इतनी अच्छी इंग्रेडिएंट लिस्ट इन प्रोडक्ट्स की अब है। अभी मैं इस ब्रांड की और भी प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करने वाली हूँ। मुझे इनकी आर्गन रेंज बहुत पसंद आई है, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट लाइक जो मेरा फेवरेट शैम्पू एंड कंडीशनर है, मुझे बिल्कुल उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट वो वहाँ पे दिखी है, एग्जैक्ट काइंड ऑफ अ सिमिलर इंग्रेडिएंट लिस्ट है, एंड आई फील कि वो प्रोडक्ट्स भी सिमिलर ही होंगे। तो I'm डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई देयर आर्गन हेयर वाली रेंज, एज वेल एज इनकी वाटरमेलन वाली रेंज है, वाटर स्लीपिंग मास्क जो उनकी 72 आवर वाला है। लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं भी इनके ट्राई करने वाली हूँ। इनका लिप बाम मैंने ट्राई किया, हाइड्रेटिंग लिप मास्क, ब्यूटीफुल वन। सो इफ़ यू हैवेंट ट्राई दीज प्रोडक्ट्स, एंड अगर आप अभी तक इसमें थे कि हाँ ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा डालते हैं, बिकॉज मैं भी इसी उसमें थी कि फ्रेग्रेंस है, तो मैंने इस ब्रांड की तरफ देखा ही नहीं। बट अभी जैसे अब मैं इस साल इंडियन स्किन केयर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो जब मैंने ये देखे तो आई हैव फेल इन लव विद देम, एंड यू सी ये मैच भी कर रहे हैं आज मेरे आउटफिट के साथ। सो I have fell in love with this brand as well, and अभी I am going to explore more and more product from this brand. सो या अगर आपने ये भी ट्राई नहीं किया है तो डू ट्राई दीज आउट, एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं उनमें से अगर आपने कोई यूज़ किया है, ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, तब भी अपनी फीडबैक देना। और अगर मेरे बोलने पे अब अगर ट्राई करोगे और उसका ट्राई करके फीडबैक भी ज़रूर छोड़ना कि कैसे ये प्रोडक्ट्स आप पे काम किए, बिकॉज आई वुड लव टू नो कि मेरे अलावा और कौन कौन लोग हैं जिन पे ये प्रोडक्ट सूट करते हैं, बिकॉज आई जेनरली फील कि दीज प्रोडक्ट्स एंड फॉर्मुलेशंस आर रियली गुड एंड यू शुड चेक दीज आउट। सो या आई होप यू फाउंड दिस काइंड ऑफ अ वीडियो हेल्पफुल। आज की वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, do give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.